Hello friends, welcome to our channel Exam Tricks. Friends, I am Nitika Gupta, your mentor of English. आप सब जानते हैं कि हम रोज़ आपके लिए एक वोकैबलरी का वर्ड लेकर आते हैं जिसके साथ हम बात करते हैं एंटोनियम की, सिनोनियम की और सेंटेंस की। तो आज के सेशन में वर्ड है unanimously. That means without opposition or with the approval of all the people involved. तो जहाँ पे बात आती है ना अप्रूवल इन्वॉल्व की, तो दैट मीन्स वी आर टॉकिंग कि कलेक्टिवली कोई बात हो रही है ना, टीम वर्क हो रहा है, जुरी वर्क हो रहा है, एक साथ में सब ग्रुप में बैठ के कोई डिसीजन लिया जा रहा है, कोई कम्युनिटी बैठ के डिसीजन लेती है। अक्सर हम देखते हैं कि सोसाइटी में कोई भी डिसीजन लेना है तो एक अकेले व्यक्ति का डिसीजन नहीं माना जाता, एक मेंबर्स बैठते हैं, उसके जो भी सोसाइटी मेंबर्स होते हैं वो बैठते हैं और फिर डिसीजन जो है उन पे डिस्कशंस होती हैं और उसके बाद जो है अप्रूवल मिलता है। तो इसका एक्चुअल मीनिंग जो होता है वो कलेक्टिवनेस होता है या फिर ग्रुप होता है, जूरी होता है, जो इकट्ठे होके अप्रूव किया जाए। और उसका ऑपोजिट में देखिए, पहले इसके सिनोनियम के ऊपर बात करते हैं। सिनोनियम देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे तो आगे अप्रूवल की बात हो रही है और पीपल इन्वॉल्व की बात हो रही है। यहाँ पे सिनोनिम्स हैं कलेक्टिवली। आई टोल्ड यू कि कलेक्टिवली यानी इकट्ठे होकर कोई डिसीजन लेना। अगर आप यहाँ पे लेफ्ट साइड पे एक पिक्चर देखेंगे, ये पिक्चर बनी है जहाँ पे किसी भी डिसीजन को लिया जा रहा है या कोई बात के ऊपर अग्रीमेंट पूछा जा रहा है। अगर सभी मानेंगे तो वो डिसीजन अप्रूव होगा, नहीं मानेंगे तो नहीं अप्रूव होगा। कॉमनली हो गया या फिर विद वन वॉइस। इट्स अ इडियम बेसिकली। एक आवाज़ तब होती है ना जब जितने भी लोग बैठे हैं इस पूरे ग्रुप में या इस पूरे रूम में या इस पूरे हॉल में, वो एक ही भाषा बोल रहे हैं, एक आवाज़ के साथ कोई बात बोल रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड इज कंकरेंटली। सो ये जो है सिनोनिम्स हैं, आप इसको अपनी कॉपी पे लिख सकते हैं। और इसके ऑपोजिट में क्या हो गया, आप देखिए हम नेचर की बात ज़रूर करते हैं कि इस पर्टिकुलर वर्ड का नेचर क्या है। इस पर्टिकुलर वर्ड का नेचर जो है पॉजिटिव है, तो इसके जितने सिनोनिम्स हम ढूंढने की कोशिश करेंगे वो भी पॉजिटिव होने चाहिए, जैसे कि टीम हो गया, ग्रुप हो गया, जूरी हो गया, कलेक्टिव हो गया। तो अगर आप देखेंगे इन सब का मीनिंग जो है वो पॉजिटिव निकल रहा है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम एंटोनियम की। देखें, अगर वहाँ पे सिनोनियम की बात हो रही है यानी ग्रुप में कोई डिसीजन लिया जा रहा है, तो इसका ऑपोजिट क्या हो गया, एक व्यक्ति के द्वारा कोई बात हो रही है या हो ही नहीं रही, तो डिफरेंट जो है आवाज़ आ रही है, डिवर्जेंटली हो रहा है यानी अलग अलग मत दिए जा रहे हैं, ऑपोजिटली यानी सब एक दूसरे के अगेंस्ट है, कोई वहाँ पे अप्रूव नहीं कर रहा, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई अग्री कर रहा है, कोई डिसअग्री कर रहा है और कोई उठ के चला जाता है। तो उस चीज़ को हम कहते हैं इसका ऑपोजिट। यहाँ पे सेंटेंस की बात की जाए, द स्टैंडिंग कमेटी हैज़ डिसाइडेड। यहाँ पे एक चीज़ और समझते हैं अलॉन्ग विद आवर वोकैबुलरी वर्ड। यहाँ पे जो बात हो रही है ना स्टैंडिंग कमेटी, यहाँ पे ये क्या है, सिंगुलर नाउन। तो ये बात ख्याल रखनी है आपने। हम कभी भी नाउन जो है सिंगुलर यूज़ करते हैं तो उसके साथ जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे वो भी सिंगुलर ही आना चाहिए। हैज़ डिसाइडेड टू पास द बिल यूनानिमसली आफ्टर अ मैराथन राउंड ऑफ डिस्कशन। तो एक कमेटी ने मैराथन राउंड के बाद यूनानिमसली उसको पास किया, डिसीजन को पास किया, लेकिन उससे पहले उनकी मीटिंग हुई थी। और इसके ऑपोजिट वर्ड्स हमने कुछ और लिखे हैं यहाँ पे स्प्लिट है, डिवाइड है, कन्फ्लिक्ट है। कन्फ्लिक्ट होता है ना, मत नहीं मिल रहे, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। कॉन्ट्राडिक्टरी क्या होता है कि मैं कोई और स्टेटमेंट दे रही हूँ, आप कोई और स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो मैच नहीं कर रहे, उसको बोलते हैं इसका ऑपोजिट डिसअग्रीएबल। अब यहाँ पे बात हो रही है अग्री की, है ना, हम एक दूसरे के साथ अग्री कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम अग्री नहीं कर रहे। डिस्कॉर्डेंट नहीं माना जा रहा। हारमोनियस, डिसहार्मोनियस, यहाँ पे इसका जो सिनोनियम वर्ड बनेगा वो एक हार्मोनियस भी बन जाएगा। हार्मनी मतलब एकजुट होकर,
एक साथ मिलकर। डिसयूनाइटी, अब देखिए यहाँ पे एक और वर्ड हम लिख सकते हैं, यूनाइटी, डिसयूनाइटेड, यहाँ पे हो रहा है इनकम्पैटिबल, इनहार्मोनियस। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं इसके एंटोनियम है। फ्रेंड्स, आई होप आप इसको हमेशा याद रखेंगे। यूनानिमस का मतलब होता है कि कलेक्टिवली हम कोई डिसीजन ले रहे हैं, कोई बात हो रही है, सभी के आपसी जो है समझौते के साथ, आपसी समझ के साथ, हम सब की एक जो भी अप्रूवल है सब ग्रुप के मेंबर्स के साथ मिलकर ले पा रहे हैं, कलेक्टिवली ले रहे हैं, सो दैट वर्ड इज नोन एज यूनानिमसली। आई होप आपको ये वर्ड जो है याद रहेगा। तो हम अगले सेशन में कल मिलेंगे। Thank you, and please like and subscribe our YouTube channel and our app also, that is Exam Tricks, for more sessions and for more classes. Thank you.